हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में आपका बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अपनी लाइफ और पढ़ाई को बहुत बहुत और बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की, वर्क, जिसको मेरा मोटिव था बहुत दिन से पढ़ाने का, लेकिन उसके पहले मैंने जो है वेक्टर के कुछ रूल्स आपको बताया, मेनली मल्टीप्लिकेशन से। तो वेक्टर का एक रूल मैं ये भी बता देता हूँ, उसके बाद मैं वर्क को शुरू करता हूँ कि अगर जैसे हमने माना कि कोई वेक्टर है वो ऐसे है, यानी कि वो हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है और वो इस डायरेक्शन में है। ये हो गया हॉरिजेंटल, यानी कि क्षैतिज, और ये हो गया ऊर्ध्वाधर, यानी कि वर्टिकल। ठीक है, ये हो गया ऊर्ध्वाधर। ठीक, तो यहाँ पे एक बात आती है कंपोनेंट्स की, यानी कि उसकी घटक की। यानी कि अगर हम ए को चाहें तो इस क्षैतिज के रूप में कैसे दिखाएंगे, और अगर ए को चाहे तो हम इस वेक्टर यानी कि ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल के रूप में कैसे दिखाएंगे। तो ये हम सीखते हैं कि ए को, जिसका हॉरिजॉन्टल घटक होगा उसको हम लिखेंगे ए कॉस थीटा, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो होगा वो कॉस होगा, और जो वर्टिकल होगा उसको हम लिखेंगे ए साइन थीटा। याद करना बहुत आसान है। जैसे कि अगर ये जो थीटा है ये जिस भी भुजा से लगा होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल कह देंगे, यानी कि वो जो होगा वो कॉस होगा, और जिससे नहीं लगा होगा उससे हम साइन निकालेंगे। जैसे अगर हम इस फिगर की बात करते हैं, थीटा यहां से लगा है तो ये हमारा हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज आपको बताई गई है, बहुत से बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है कि कॉस कहाँ रखे सर का, सर और साइन कहाँ रखे सर। ये बहुत से बच्चे हमसे पूछते हैं, तो इसका सबसे अच्छा जो याद करने का तरीका है, जो समझने का तरीका, वो यही है कि थीटा जिस तरीके से जिस भी भुजा से लगा होगा वो कॉस होगी, उसको हम ऊर्ध्वाधर कहेंगे, सॉरी उसको हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे, क्षैतिज कहेंगे। और जिससे थीटा नहीं लगा होगा उसको हम ऊर्ध्वाधर कहेंगे, वहां पे हम ए साइन का रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर यहाँ पे ए की जगह कोई क्वांटिटी एफ होती तो एफ को हम क्या लिखते, एफ आता क्षैतिज घटक एफ कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल आता एफ साइन थीटा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो अब आइए हम अपने नए चैप्टर फोर्स यानी वर्क को हम इंक्लूड करते हैं। तो वर्क क्या होता है, यानी कि कार्य क्या होता है। जो भी हम घर में करते हैं, सामान उठाना, रखना, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को उठाकर रखना, किसी चीज पर फोर्स लगा के उसको जो है अपने यहाँ या दूसरी जगह रखना। तो इन सभी चीजों को जो भी हम घर में काम करते हैं, जैसे कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो वो सभी वर्क है या नहीं है, उसको हम कैसे डिफाइन करें। तो जो हमारे बिहेवियर में वर्क होता है और जो फिजिक्स में वर्क लिया जाता है वो कुछ चीजें अलग होती हैं। जैसे कि ये दीवार है, ठीक है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं, मैं इस पर बल लगा रहा हूं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हम तो काम कर रहे हैं ना, हम इस दीवार पर काम कर रहे हैं, यानी कि हम उस दीवार पर बल लगा रहे हैं। हमारा तो सीधा मतलब है कि हम इस दीवार पर बल लगा रहे हैं, यानी कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन इस दीवार में अगर कुछ रिजल्ट नहीं आता है, यानी कि ये ना तो पीछे खिसकती है ना तो आगे जाती है, या कुछ चेंज नहीं आता है, तब तक हम उसको कार्य नहीं मानेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिक्स में वर्क होता है वो एक रिजल्ट पर डिपेंड करता है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, इसको दूसरी चीज से कैसे कह सकते हैं कि हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसको जो है थोड़ा ही बहुत उसको विस्थापित होना चाहिए, वो इस बिंदु ए से चलकर बी तक आनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें विस्थापन होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा होता है तो उस चीज को हम जो है कार्य कहते हैं कि हमने इस पर कार्य किया, हमने बल लगाकर इसको विस्थापित किया, हमने जो है फोर्स लगाकर इसको किसी एक डायरेक्शन में जो है ले गए, तो ये फोर्स होता है, सॉरी ये वर्क होता है। अब मेनली क्या करते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में हम जो है उस वस्तु को, उस बॉडी को जो है विस्थापित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने फोर्स लगाया और ये
यानी कि फोर्स की एक्शन लाइन जो होगी, जो उसकी क्रिया रेखा होगी, फोर्स की जो एक्शन लाइन होगी, उसी डायरेक्शन में हम जो है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। और जो वर्क होता है एक्चुअली वो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। या ये कह ले कि जो फोर्स हम लोग पढ़ते हैं, जो वर्क हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या होता है, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। शर्त ये रहती है कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं, जैसे कि हमने फोर्स लगाया, वो जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हो रहा है वो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे ही, एक्शन की डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ये यानी कि ये इस डायरेक्शन से हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसी की लाइन ऑफ डायरेक्शन में ही इस जो बॉडी है इसका डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है। इसको हम एफ डॉट एस से डिनोट करते हैं। हम ये बता चुके हैं कि ये हमने पिछली वीडियो में बताया था कि एफ डॉट एक्स का जो डॉट प्रोडक्ट रिजल्टेंट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हमारा जो वर्क होगा वो भी एक अदिश राशि ही होगा, वो भी एक अदिश राशि ही होगा। इतनी बातें क्लियर है। अगर इसको हम हिंदी में लिखते हैं तो जो हमारा कार्य होता है, कार्य जो है वो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। जो हमारा कार्य होता है वो क्या होता है, वो बल तथा गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है, ये हमारा कार्य होता है। अब अगर हम इसे हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं कि एक स्टेशन पे जो कुली होता है उसका, जैसे कि हम अपने सामान को कहे कि हमने कुली को बुलाया और हमने कहा कि ये मेरा सामान है, इसको आप स्टेशन से बाहर टैक्सी तक पहुंचा दीजिए, तो वो क्या करेगा, वो मेनली झुकेगा, नीचे फोर्स लगाएगा और उस फोर्स से जो सामान होगा वो अपने सिर पे वो रखेगा और वो डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, तो वो उस डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि वो चल किस रहा है, चल किस डायरेक्शन में रहा, यानी कि वो इस हाथ से वो फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा, यानी कि वो बक्से को इस तरीके से, जो भी कोई सामान होगा, जो लगेज हमारा होगा, वो उसको ऐसे पकड़ेगा, यानी कि वो फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है। यानी कि जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन वो चल किस रहा है, जो वो बक्सा है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, वो उसके सामने वाली डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। यानी कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। जब कहीं ऐसी बात आती है तब हम क्या करते हैं, तब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। जो फॉर्मूला आता है उसको वर्क का जनरल फार्मूला भी कहते हैं, यानी कि एफ डब्ल्यू बराबर जो होगा वो होगा एफ डॉट डी कॉस थीटा। ये कब रिक्रूट होता है, जब कोई बॉक्स है, जैसे हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अब अभी मैंने बताया था कंपोनेंट रिजॉल्व को, तो हम इसका कंपोनेंट देखेंगे। हम देखेंगे इस एफ का जो एंगल थीटा डिग्री पे है, इसका कंपोनेंट एस की डायरेक्शन में कौन होगा। क्योंकि थीटा जो है वो इस लाइन से है, इसलिए इस डायरेक्शन में एफ का कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, एफ का कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एफ कॉस थीटा इंटू एस। ये क्या था, एफ इंटू एस, तो एफ कॉस थीटा एस। तो इसको क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है इसे कहते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ वर्क। ये वर्क का जनरल फॉर्मूला होता है। एफ एस कॉस थीटा जो होता है वो वर्क का जनरल फॉर्मूला होता है। ये भी फॉर्मूला होता है, लेकिन ये तब होता है, ये इसकी एक स्पेशल केस होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम थीटा 0 डिग्री रख दें, यानी 0 डिग्री रखने का क्या मतलब होता है, 0 डिग्री रखने का ये मतलब होता है हमारा कि जो ये एफ है और जो एस है, यानी कि जो फोर्स लग रही है और जो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उन दोनों के जो बीच का एंगल है वो 0 डिग्री है। अगर हम इसको 0 डिग्री रख देते हैं
तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये बात बताई जा चुकी है, इसको आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए W बराबर fs आ जाएगा। W बराबर fs, ये इसके लिए स्पेशल केस होती है, इसीलिए इसको जनरल फार्मूला भी कहते हैं, जनरल फार्मूला ऑफ वर्क। ये वर्क का जो है जनरल फार्मूला होता है। इतनी बातें मेरे ख्याल से क्लियर होंगी। अब बात करते हैं आगे। अब हम इसके थीटा के अलग अलग वेरिएशन को देख लेते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जैसे कि थीटा किस किस चीज पर जैसे ज्यादा, जैसे हमने अभी 0 पे देखा, 0 पे fs होता है, तो क्या ये किसी और भी चीज पर निर्भर करता है या खाली 0 पर निर्भर करता है? तो अब हम वो चीज देखेंगे। फॉर्मूला आया था W बराबर fs cos थीटा। पहली केस थीटा 0 डिग्री हो, इसका मतलब क्या हुआ? जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ F एंड S आर सेम। जो F और S की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, वो दोनों एक ही दिशा में होते हैं। इसका आप अगर फिगर बनाना चाहें तो ये कोई बॉडी है, ये F हो गया और ये बॉडी डिस्प्लेस होकर इसी डायरेक्शन में आ गई, ये हो गया यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट। सब बहुत सारी कॉपियों में या बुक में इसको D से भी दिखाते हैं, D फॉर डिस्प्लेसमेंट, और हम लोग S फॉर डिस्टेंस दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे S का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इन दोनों राशियों को लिख सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं। तो 0 है, तो W बराबर fs cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? F होती है, fs। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे? अब हम इसको 90 रख देते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी कुली वाले केस की, कि F जो है वो फोर्स ऊपर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। 90 डिग्री की हम बात कर लेंगे, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसमें मैं डायरेक्शन के बारे में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्शन ये फिगर से जो है वो स्पष्ट हो रही है, डायरेक्शन फिगर से क्लियर है। तो जो इसकी वैल्यू होगी W बराबर fs cos 90, यानी कि W बराबर क्या होगा? W बराबर होगा 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कार्य नहीं होगा। अभी मैंने पुली का एग्जांपल लिया था, तो हमने क्या कहा था कि वो जो फोर्स लगा रहा है वो इस जो अटैची को, जो लगेज वो पकड़ा हुआ अपने सर पर, वो ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, और चलता क्या है? चलता वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसके 90 डिग्री के डायरेक्शन में जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि उस दशा में कार्य नहीं होगा, यानी कि हमें उसको पैसे नहीं देना चाहिए, हमें उसको पैसे नहीं देना चाहिए, लेकिन वहां पे कार्य के पैसे दिए जाते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, जो डिफरेंस आता है, कभी कभी ये डिफरेंस हमारे बिहेवियर से और फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट में होता है। तो वर्क जो हम बिहेवियर में यूज करते हैं और जो फिजिक्स में यूज करते हैं उसमें इसी तरीके का कुछ वेरिएशन होता है। ये बात सोचने वाली है, आप इसको एक दो बार सोचिएगा तो आपको कुछ लगेगा कि हाँ ये बातें अलग हो रही हैं। तो यहाँ पे कार्य नहीं हुआ, इसको मैं लिख दे रहा हूं कुली वाला एग्जांपल। अगला अगर हम देखते हैं थीटा बराबर 180 डिग्री ले लेते हैं, इसका फिगर अगर बनाना है तो ये हो गई एक पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो इसमें क्या होगा? fs cos 180 डिग्री, यानी कि माइनस fs। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो W की वैल्यू थी वो fs थी और यहाँ पे माइनस fs है, यानी कि यहाँ जो वर्क है वो मिनिमम है इस डायरेक्शन में। जब थीटा 180 डिग्री होगा तब वर्क मिनिमम आएगा, लेकिन जब थीटा 0 डिग्री होगा तो वर्क क्या होगा? वर्क मैक्सिमम होगा, वर्क जो है वो मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे जो वर्क है हमारा वो 0 डिग्री, सॉरी वो मिनिमम है। तो मेनली ये डिफरेंस आता है। ये एग्जांपल बहुत परेशान करता है, इसलिए इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा। मुझे लगता है कि आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वर्क में लगभग आपके लेवल पे इतना ही है, थोड़ी चीजें और आती हैं इसमें,
जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसमें डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन का मेथड भी आता है, तो वो अभी इस लेवल पे समझना थोड़ा कठिन है। इसलिए इस चीज में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो आप इसे लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आई है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, ताकि चीजों को इम्प्रूव किया जा सके। आज के लिए इस वीडियो में, इस कॉन्सेप्ट में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।